अब्दुल हमीद, दुश्मन के 8 टैंक अकेले तबाह कर डाले। पाकिस्तान को असल उत्तर देने वाले परमवीर की कहानी। परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद ने 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध, 1965 इंडो-पाक वॉर में अपना पराक्रम दिखाया था। असल उत्तर की लड़ाई, बैटल ऑफ में हमीद ने अकेले ही पाकिस्तान के 8 पैटर्न टैंक बर्बाद कर दिए। पाकिस्तान के तरन तारन जिले में एक गांव है, असल उत्तर। हिंदी में इसे अब असल उत्तर के नाम से जानते हैं। उसकी वजह है 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद और उनके साथियों की वीरता। वीर अब्दुल हमीद की कहानी। असल उत्तर एक दूसरे से गुंथे हुए है। यही वो गांव है जहां ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट ने पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों की कब्रगाह बना दी थी। अब्दुल हमीद इसी रेजिमेंट की 4थी बटालियन का हिस्सा थे। 10 सितंबर 2022 को उनका 57वां बलिदान दिवस था। 1965 युद्ध के शुरुआती दिन थे। पाकिस्तानी सेना की एक आर्मर्ड डिवीजन ने जीटी रोड पर आया और बेस कस्बे पर कब्जा करने की नीयत से हमला बोल दिया। मकसद था बेस नदी पर बने पुल पर कब्जा करना ताकि पंजाब का बड़ा हिस्सा बाकी भारत से अलग हो जाए। शुरुआत में पाकिस्तानी फौज को कामयाबी भी मिली, मगर फिर भारतीय सेना ने ऐसा जवाब दिया कि दुश्मन के पैटर्न टैंकों को छिपने की जगह नहीं मिली। अब्दुल हमीद के बिना कभी न पूरी होगी 1965 युद्ध की कहानी। अब्दुल हमीद का नाम लिए बिना 1965 युद्ध में टैंकों की लड़ाई की दास्तान नहीं लिखी जा सकेगी। 57 साल पहले 10 सितंबर 1965 को अब्दुल हमीद ने देश पर सर्वस्व न्योछावर कर दिया। मरणोपरांत परमवीर चक्र, भारत का सबसे बड़ा वीरता पदक, से सम्मानित अब्दुल हमीद की 3 और बटालियंस एक साथ आईं और असल उत्तर और चीमा गांव के बीच डिफेंस लाइन तैयार कर ली। असल उत्तर की लड़ाई 8 से 10 सितंबर 1965 के बीच चली। गन्ने के खेत में अब्दुल हमीद ने बना ली चौकी। बेहतर निशाना किसी का नहीं था, इसलिए उन्हें रिकॉइललेस राइफल प्लाटून की कमान दे दी गई। 6-7 सितंबर के बीच पाकिस्तानी सेना के तेज एक्शन ने भारत की 4थी माउंटेन डिवीजन को संभलने का मौका नहीं दिया। बॉर्डर से 5 किलोमीटर भीतर खेमकरन पर पाकिस्तान का कब्जा हो चुका था। ये जगह असल उत्तर से 7 किलोमीटर दूर थी। भारत को नए डिफेंस प्लान की जरूरत थी। 4 ग्रेनेडियर्स के अलावा डिवीजन, शेलिंग और टैंकों के हमले जारी थे, मगर हमीद का हौसला भी कम नहीं था। मौका पाकर अब्दुल हमीद ने कतार में आगे चल रहे दुश्मन के एक टैंक को उड़ा दिया। पल भर में वह दूसरे टैंक पास थे और उसे भी तबाह कर दिया। अपनी रिकॉइललेस गन से दुश्मन के टैंकों पर दनादन फायर झोंक रहे हमीद को उधर से आ रही गोलियों से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। एक और टैंक हमीद का शिकार बना। अब्दुल हमीद के साथी बताते हैं कि उन्होंने एक बार में 4 पैटर्न टैंक उड़ा दिए थे। दुश्मन के टैंक ऑपरेटर्स को अब तक समझ आ गया था कि उन पर हमला कहां से हो रहा है। उन्होंने हमीद की जीप पर मशीन गन और भारी विस्फोटक दागने शुरू कर दिए। हमीद तो अलग ही धुन में थे। वह लगातार फायरिंग करते रहे। पॉइंट ब्लैंक रेंज से हमीद ने पाकिस्तान के 4 पैटर्न टैंकों को तबाह कर दिया और एक को किसी लायक नहीं छोड़ा। एक पाकिस्तानी टैंक की फायरिंग लाइन में आकर वह वीरगति को प्राप्त हुए। अब्दुल हमीद की वीरता देखकर साथी दोगुने जोश से दुश्मन पर टूट पड़े। इतिहास के सबसे बड़े टैंक युद्धों में से एक में पाकिस्तानी सेना ने मुंह की खाई। उसके 97 टैंक तबाह कर दिए गए। एक पूरी की पूरी कैवलरी रेजिमेंट को बंदी बना लिया गया। कई टैंक भी भारत के कब्जे में आ गए। युद्ध खत्म होने के बाद असल उत्तर से करीब 10 किलोमीटर दूर पत्तन टैंकों को प्रदर्शन के लिए रखा गया। वह जगह कुछ वक्त के लिए पत्तन नगर के नाम से जानी गई। अब्दुल हमीद को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी कब्र उस जगह से 100 मीटर दूर भी नहीं है जहां से उन्होंने पाकिस्तानी टैंकों को निशाना बनाया था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जन्मे अब्दुल हमीद के पिता भी सेना में थे। 1954 में सेना में भर्ती हुए अब्दुल हमीद ने 1962 में चीन के खिलाफ भी युद्ध लड़ा।
उनकी याद में 4 ग्रेनेडियर्स ने असल उत्तर में एक मेमोरियल बनवाया। मेमोरियल के गेट पर एक पाकिस्तानी पैटर्न टैंक खड़ा है, उन वीरों के सम्मान में जिन्होंने असल उत्तर की लड़ाई में बेहतर निशाना किसी का नहीं था, इसलिए उन्हें रिकॉइललेस राइफल प्लाटून की कमान दे दी गई। को टैंक डिस्ट्रॉयर के नाम से जाना जाता है। 5 साल एंटी टैंक सेक्शन में गुजारने के बाद अब्दुल हमीद को प्रमोट कर कंपनी का क्वार्टर मास्टर बना दिया गया था। चूंकि पूरी बटालियन में 106 मिलीमीटर रिकॉइललेस राइफल पर हमीद से पाकिस्तानी सेना ने पैटर्न टैंकों M48 के साथ खेर करन में हमला बोल दिया। दुश्मन की ओर से काफ़ी ज़्यादा शेलिंग और टैंक से फायर हो रहा था। ऐसे में हमीद रिकॉइललेस गन RCL लगी जीप लेकर पीछे चले गए। इसके बाद आर्टिलरी से भयंकर बमबारी शुरू हुई। पाकिस्तानी सेना भारत की फॉरवर्ड कंपनी पोजीशंस भेदने में कामयाब हो गई। हमीद ने हथियारों की गूंज सुनी और दुश्मन के कुछ टैंकों को अपनी बटालियन की ओर आते देखा। दुश्मन चौकन्ना ना हो जाए, इसलिए ग्रेनेडियर्स ने फायर रोके रखा। गन्ने के खेत में कवर लेते हुए हमीद ने अपनी बंदूक का मुंह दुश्मन के टैंकों की तरफ कर दिया। टैंक रेंज के भीतर आते ही हमीद ने अपने लोडर से गन लोड करके फायर करने को कहा।